Hello friends, welcome to MS Maths. In this video, we are going to discuss about integration of periodic function for IIT JAM's important question. And इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में एंड फॉर्मूला के बारे में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक और हमारे साथ में लास्ट तक बने रहिए ताकि जो पूरा टॉपिक है वो आप एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए. बिल्कुल सिंपल है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन मिलता है पीरियोडिक फंक्शन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्मूले क्या होते हैं और उनका इंटीग्रेशन जो होता है वो कैसे होता है और ये कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस में इनका यूज होता है और वो फंक्शंस पीरियोडिक क्यों होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. नाउ हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में. तो सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, फिर उसका इंटीग्रेशन देखेंगे. सो बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन. सो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पीरियोडिक फंक्शन होता है वो क्या होता है. इफ अब मैं पीरियोडिक फंक्शन की जो डेफिनेशन है प्रॉपर, वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ. डेफिनेशन हो जाएगी इफ f(x) इज अ पीरियोडिक फंक्शन. f(x) जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड t, then f(x) plus t is equal to f(x). सो बेसिकली जो पीरियोडिक का मीनिंग होता है, व्हाट इज द पीरियोडिक फंक्शन, सो उसको अगर आप देखें यहाँ पे कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो क्या होता है. सो इसका मीनिंग बस इतना है कि जो फंक्शन आप ले रहे हैं वो फंक्शन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में एक सर्टेन वैल्यू के बाद में सेम वही वैल्यू देता है जो उसकी पहले वैल्यू होती. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जो है एक फंक्शन की मॉड फंक्शन की, या फिर हम बात करते हैं जो फ्रैक्शनल जो पार्ट होता है उस फंक्शन की अगर बात करते हैं तो उसका एक पीरियड होता है. ओके, फिर बात करते हैं साइन एंड कॉस, इनका भी क्या होता है, पीरियड होता है. अब पीरियड कैसा होता है, वो आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो एक निश्चित अपना कह सकते हैं ना उस स्थिति वापस आ जाते हैं. जैसे मैं बात करता हूँ साइन के लिए. सो आप देखें यहाँ पे कि साइन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन कैसे है. सो बेसिकली आप यहाँ पे ध्यान रखें कि इस टाइप से जो ग्राफ होता है साइन का, वो साइन का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप से होता है. साइन का ग्राफ किस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है. तो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन पॉइंट के बाद में जो इसकी वैल्यू है वो वापस क्या आ रही है, उसी आप देख सकते हैं उसी राउंड में वापस आ रही है. मतलब कह सकते हैं कि 2 पाई के बाद में वापस वही डायग्राम आगे चलेगा, रिपीट होगा जो कि इसका पहले था. सो दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन एंड इस टाइप के फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं. और इस चीज का आप ध्यान रखें कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं. एंड नाउ हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स के बारे में. एंड इसका जो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कैसे होता है उसके बारे में अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन के लिए. तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उनका पीरियड जो है वो हम यहाँ पे टी लेट करते हुए चलेंगे. सो मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल नोट पॉइंट. नोट पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं इफ f(x) is a periodic function. ओके, ये कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है, देन विथ पीरियड t पीरियड जो है वो इसके साथ में जो है वो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है. सो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे इंटीग्रेशन के लिए, तो वो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ. फर्स्ट हो जाएगा 0 to nt, 0 to nt हो जाएगा. ओके, एंड t जो है वो पीरियड हो जाएगा, n कोई नंबर हो जाएगा और f(x) dx इज इक्वल टू n 0 to t f(x) dx. सो बेसिकली ये इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी और ये प्रॉपर्टी को हम इसके साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे. नेक्स्ट हो जाएगा 0 to a plus nt f(x) dx इज इक्वल टू n ऑफ a2, ये हो जाएगा a to a plus nt. तो a to a plus nt बेसिकली ये इससे ही रिलेट करता है. कैसे करता है कि अगर मैं इसमें a की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, a की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ बन जाता है.
बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जो यहाँ पे बन रहा है, ये चीज ध्यान रखें। इसका भी आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, n0 to t fx dx। ओके, नाउ मैं बात करता हूं थर्ड फॉर्मूले या थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज mt to nt इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इज इक्वल टू n माइनस m, ये हो जाएगा 0 to t fx dx। ओके, नाउ मैं बात करता हूं फोर्थ प्रॉपर्टी की, लाइक 5 and 6 प्रॉपर्टीज हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट, और ये हो जाएगा nt to a प्लस nt fx dx इज इक्वल टू 0 to a। देखो यहाँ पे एंटी से एंटी जो है कट हो रहा है, तो 0 to a हो जाएगा fx dx। नाउ फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं, दैट इज a प्लस nt एंड b प्लस nt fx dx इज इक्वल टू a प्लस b fx dx। nt to nt जो है वो यहाँ पे कट हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इससे रिलेट करती हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नाउ हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो क्वेश्चन को हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 1 मिनट। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हो जाएगी, एंड प्रॉपर्टी के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, एंड अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में। सो मैं लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1। सो एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले रहे हैं 0 to 100 x माइनस x dx, वेयर ये जो फंक्शन है 1 मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको इस टाइप से लिखना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, वेयर denote the greatest integer function। सो ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ में ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब कैसे है उसका आप यहाँ पे मीनिंग देखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बेसिकली इस फंक्शन में एक और फंक्शन है, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये इस टाइप से होता है, इस फंक्शन को हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, इसका जो एक्सपेंशन होता है, दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये जो है वो एक्सप्रेशन किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। ओके, एंड ये जो है वो पीरियोडिक कैसे है, तो आप उसको यहाँ पे देखें, ये पीरियोडिक कैसे है, मैं यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो बना के बताता हूँ। सो बेसिकली इसका जो कर्व है वो इस टाइप से होता है, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स। अब ये y इज इक्वल टू एक्स कैसा होता है, मैं उसका भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसका अगर आप लिमिट में वैल्यूज पुट बनाते हैं तो ये हो जाता है x, बिकॉज 0 to 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है दैट इज 0, तो 0 x माइनस 0 दैट इज x, एंड फिर हो जाएगा x माइनस 1 टू, सॉरी ये हो जाएगा 1 to 2, एंड फिर हो जाएगा x माइनस 2, एंड ये हो जाएगा आगे 2 और 3 के बीच में। इस टाइप से ये जो है वो फर्दर चलता रहेगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं इनकी, इन वैल्यूज के बेस पे हमने इसको देखा, और अब इसका जो कर्व है, ग्राफ है, वो इस टाइप से बनता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे वापस क्या होता है उस चीज को आप ध्यान रखना, कि ये वापस जो है वो यहाँ पे रिलेट करता है, इससे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसके फुट पे मिलता है। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो 1 है, ये जो डिस्टेंस है वो 1 है, मीन्स आफ्टर अ 1 पॉइंट, आफ्टर अ 1 पॉइंट द फंक्शन इज रिपीट। ओके, फंक्शन इज रिपीटिंग, यहाँ पे जो फंक्शन है वो रिपीट कर रहा है आफ्टर अ यूनिक वैल्यू।
एक यूनिट वैल्यू के बाद में फंक्शन जो है वो यूनिट कर रहा है, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। और इसकी जो यहां से यहां तक आप रेंज देख सकते हैं, ये x इज सॉरी ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या कर रहा है, वापस आप देखें इधर भी 1 1 है एंड वापस ये क्या कर रहा है कि रिपीट कर रहा है ना यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी रेंज भी जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो हमको यहाँ पे गिवन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमको यहाँ पे गिवन है और उसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमने फंक्शन समझा कि ये फंक्शन क्या है और इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। सो अब मैं यहाँ पे इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ये हो जाएगा, इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ 1 यूनिट। इसका जो पीरियड है वो कितना है, 1 यूनिट इसका पीरियड है, ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट अब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूं। तो सॉल्यूशन में हमने जो ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूं 0 टू 100 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। सो बेसिकली इसका जो पीरियड है दैट इज 1। ओके, तो पीरियड है वो कितना है, यहाँ पे 1 है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ये पीरियड में 1 मल्टीप्लाई है। एंड हमने ऊपर जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है वो फॉर्मूला क्या लिखा है हमने यहाँ पे देखें। फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे 0 टू nt fx है ना, तो n आ जाएगा आगे और इसका जो आंसर है इंप्लाइज 100 ऑफ 0 टू 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। ओके, अब आप इस इंटीग्रल को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100 0 टू 1 x। अब 0 टू 1 की लिमिट में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है कि 0 होता है एट 0 एंड x के बीच में, 0 और 1 के बीच में। 1 वैल्यू होती है 1 और 2 के बीच में एंड 2 वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में। तो लिमिट हमारी कहां से कहां तक है, 0 टू 1 है। इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड इसका जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी x स्क्वायर बाई 2 0 टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास में इसका आंसर जो है वो 50 मिलेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है एंड हमने यहाँ पे देखा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ हम बात करते हैं एक और वेरियस टाइप के क्वेश्चन की, जिससे कि एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। सो बेसिकली हम एक फंक्शन का यहाँ पे ले लेते हैं और फंक्शन में हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 इक्वल एग्जांपल लेंगे जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। हम दोनों को एक दूसरे से रिलेट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है 0 टू 400 पाई रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो आप यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा 0 टू 400 पाई एंड इसको हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर x dx। ओके, ये फॉर्मूला होता है, दिस इंप्लाइज। अब यहाँ पे हम √2 को बाहर लिख लेंगे एंड इस 400 को भी बाहर लिख लेंगे बिकॉज n जो है वो नीचे आ जाता है। 0 टू पाई ये हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखें, जब भी साइन एंड कॉस के जो फंक्शन होते हैं उनकी पावर 1/2 होती है। इट मीन्स वो रूट में होते हैं तो आप उनको डायरेक्ट ना लिखें, उनको आप मॉड के फंक्शन के साथ में लिखें। अब मॉड के फंक्शन के साथ में क्यों लिखना है उसका मैं रीजन अब आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन जो होता है कॉस में अगर आ जाता है, जैसे यहाँ पे प्लस हो जाता है ना, तो वो 2 cos स्क्वायर x में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए इसका कुछ रीजन अलग होता है, वो मैं आपको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ में। ये हो जाएगा 400 एंड बेसिकली दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। अब हमने यहाँ पे पीरियोडिक की प्रॉपर्टी का यूज किया है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि साइन मॉड ऑफ x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई। अब पाई पीरियड के बाद में ये जो है वो वापस चेंज हो रहा है।
अब ये पाई से कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं आपको इसका थोड़ा रीजन जो है वो बताता हूँ। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं साइन के फंक्शन की, अगर मैं बात करता हूं साइन का फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, बहुत सिंपल है, सब जानते हैं साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ साइन। अब जो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो साइन फंक्शन का ग्राफ क्या करता है, इससे रिलेट करता है। बट अगर मैं बात करूं कॉस फंक्शन मॉड ऑफ साइन के, देखो ये प्लस में भी जा रहा है एंड माइनस में भी जा रहा है, ये चीज ध्यान रखें, ये जो है वो प्लस में भी जा रहा है एंड माइनस में भी जा रहा है, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। बट अगर मैं बात करता हूं मॉड ऑफ साइन एक्स, तो क्या करेगा, माइनस वाले पार्ट को भी ये क्या करता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इट मीन्स इसका जो फंक्शन होगा वो इस टाइप से हो जाएगा। सो यहां पे देखें आफ्टर 2 पाई के बाद में वापस वही फंक्शन रिपीट होता है, बट यहां पे आफ्टर पाई फंक्शन रिपीट होता है। इट मीन 0 टू पाई में साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, इसमें मॉड ऑफ साइन एक्स जो होता है वो यहाँ पे एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। अब 0 टू पाई की अगर मैं बात करता हूं तो 0 टू पाई में तो साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम 0 टू पाई में जो है वो एक ही लिमिट का यूज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 टू पाई में एक ही लिमिट का यूज कर लेंगे, इसलिए मैं साइन का डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लूंगा, माइनस कॉस एक्स जो है वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज साइन का माइनस कॉस एक्स हो जाता है ना, कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन का कॉस एक्स ये इसका इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला है। तो हो जाएगा 400√2 एंड ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0d। ओके, इट मीन्स 400√2, अब कॉस ऑफ पाई माइनस में -1 वैल्यू देता है, इट मीन्स ये हो जाएगा 1+1 एंड ये हो जाएगा 800√2, इसका आंसर आएगा। अब एक जो क्वेश्चन और होता है वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एडिशनल क्वेश्चन के फॉर्म में, दैट इज 0 to 400 पाई रूट ऑफ 1 + cos of 2x dx। इसका भी आंसर जो होता है वो 400√2 ही होता है। बट इसमें एक चीज ध्यान रखें कि ये वाला जो फंक्शन है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है मॉड ऑफ कॉस एक्स में। मॉड ऑफ कॉस एक्स वो भी 0 टू पाई जो है ना, वो 0 टू पाई में कन्वर्ट जो है वो ये फंक्शन जो है वो इस टाइप से रिलेट करता है। लेकिन चलो एक काम करता हूँ, इसी में जो है इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ से जो फंक्शंस ये सेम रहेगा, यहाँ पे जो है वो 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड यहाँ पे cos x हो जाएगा, और इसके आगे जो है वो थोड़ा सा चेंज करना होगा। ओके, सो बेसिकली मैं इसमें कुछ एक चेंज है वो करके इसको कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। ये प्लस यहाँ पे अगर हम कर लेंगे प्लस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 cos ऑफ स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, अब मैंने बताया था साइन एंड कॉस के जो भी फंक्शन होते हैं उनको आप डायरेक्ट जो है वो रूट एक्स है ना, रूट हटा के स्क्वायर से इसको रूट को ना हटाएं, उसको क्या करें आप मॉड के फंक्शन में लिखें। अब देखें कि 0 टू पाई के फंक्शन में यहाँ पे कॉस प्लस होता है बट यहाँ पे कॉस माइनस होता है। इट मीन 0 टू π/2 तक क्या होता है, कॉस प्लस होता है, π/2 से पाई तक कॉस माइनस होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, 0 टू π/2 में कॉस क्या होता है, प्लस होता है। फिर हम लिखेंगे प्लस 0 टू प्लस π/2 से पाई में जो होता है वो कॉस कैसा होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे भी dx लिखें, यहाँ पे भी dx लिखें। अब जो है इसका इंटीग्रेशन होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, साइन ऑफ एक्स 0 टू π/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस है ना, तो माइनस साइन हो जाएगा π/2 टू पाई। और अब इसका लास्ट में आंसर आ जाएगा, ये इस टाइप से हो जाएगा। लास्ट में जो इसका आंसर आएगा, जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो लिमिट पुट करने पे यहाँ पे जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको, साइन में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, माइनस यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 0 एंड ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आपके पास में साइन एंड कॉस के कोई भी फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन में अगर रूट फंक्शन है ऊपर, रूट के फंक्शन में कभी भी डायरेक्ट उसको सॉल्व ना करें, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन गलत होने का चांसेस रहता है, बिकॉज कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है π/2 टू पाई। सो बेसिकली ये कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझा। एंड
एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वो जनरल क्वेश्चन है, उस टाइप के कुछ जो जनरल फॉर्म जो होता है वो यूज होता है कभी कभी क्वेश्चंस में। तो बात करते हैं उस जनरल एग्जाम्पल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सो हमको इवोल्यूट करना है, इवोल्यूट 0 to n greatest integer of x dx, okay, over 0 to n fractional part function of x dx। ये आपको इवोल्यूट करना है, या फिर हम कह सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं, n-1/2 इसका आंसर होगा। तो इसको इवोल्यूट कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये जो है इसको अपन कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड ये जो है वो किसको डिनोट करता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपको अलग अलग करना है। सो मैं फर्स्ट जो है वो सॉल्यूशन करता हूं 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n dx, ओके। अब बेसिकली ये n है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसमें आप पीरियड जो है वो 1 ले सकते हैं। सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि 0 to n जो है इस फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, एंड सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन को सॉल्व करेंगे। सॉरी एक बार हम पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं होगा, पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन होगा, और ये जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये बेसिकली x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx होता है, और इसका जो फॉर्मेट में आपको ऐसे बता देता हूँ, ये इस टाइप का होता है। x वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में, x माइनस 1 होता है 1 और 2 के बीच में, x माइनस 2 होता है 2 और 3 के बीच में। सो बेसिकली ये इस टाइप से आगे चलता रहता है। एंड अब हम यहाँ पे इसका पीरियड लेते हैं, वो 1 होता है इसका पीरियड, तो ये हो जाएगा n0 to 1 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। सो 0 to 1 लिमिट में इसकी वैल्यू जो होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर की, अब ये तो था फ्रैक्शनल, इसके फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैं बात करूं तो वो होती है 0, 1 और 2। सो 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 और 2 के बिटवीन इसकी वैल्यू 1 होती है, एंड 2 और 3 के बिटवीन इसकी वैल्यू 2 होती है। सो बेसिकली 0 to 1 यहाँ पे हम लिमिट पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n 0 to 1 एंड x dx। सो इसकी जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी यहाँ पे, n x स्क्वायर बाई 2 0 to 1, और ये हो जाएगा n/2। तो जब भी ध्यान रखें आप, 0 to n जनरल फॉर्म में इसकी लिमिट होती है ना, तो वो इससे हाफ हो जाती है। मींस अगर मैं बात करता हूं जैसे n मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 400, तो 400 दे दिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 200। ये बेसिकली इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। सो ये ध्यान रखें कि जनरलाइज फॉर्म में इसको जनरल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है आगे। अब आता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमने देख लिया, अब ये जो इसका न्यूमरेटर है इसको कैसे सॉल्व करें। सो न्यूमरेटर को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, दैट इज 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इसको सॉल्व करेंगे, n टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 2 माइनस 1। x का मीनिंग ये होता है 2 माइनस 1 लिमिट में, फिर आ जाएगा ये 3 माइनस 2, ओके। सो ये कहां तक चलेगा, n माइनस 1 तक चलेगा। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो n माइनस 1 तक ये जो है वो चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इट मीन्स n माइनस 1 तक ये चलेगा। सो बेसिकली दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट n होल नंबर्स, फर्स्ट n नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2, ओके। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर की वैल्यू भी फाइंड करी, डिनोमिनेटर की वैल्यू भी फाइंड कर दी, डिफरेंट दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की। सो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि आपको न्यूमरेटर में इसका डिवाइड करना है। इट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन n प्लस 1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा, n/2।
इट मीन्स n to n यहाँ पे कट हो रहा है, 2 से 2 कट हो जाएगा, सॉरी ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे n/4 होगा। ओके, 1 पुट करेंगे एंड ये n/2 हो रहा है, लेट मी चेक, x²/2 एंड 1 पुट करते 1/2 हो जाएगा। ओके ओके सही है। एंड इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, इसको अपन एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पूरा। सो ये इस टाइप से हो जाएगा n+1/2 इंटू 2/n। ओके, नाउ इसका जो आंसर है दैट इज n+1। ओके, सो ये जो है हमारे पास में इसकी वैल्यूज आ रही है एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 मिनट, इसका थोड़ा 1 मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट एंड टर्म की फॉर्म में लिख लिया ना। सो हम क्या करेंगे, इस वाले को थोड़ा सा ही कर लेते हैं, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर इस टाइप से होगा बिकॉज इसमें n-1 है ना, तो फर्स्ट ये हो जाएगा n-1/2, सॉरी। सो ये हो जाएगा n-1 है ना यहाँ की, बिकॉज n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज n-1। ये बेसिकली माइनस है और ये पुट करेंगे यहाँ पे तो n-1 इसकी वैल्यू है। दिस इज द जनरल टर्म एंड इस जनरल टर्म में हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है बट हमने पूरा यहाँ पे देखा कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है उनका इंटीग्रेशन किस टाइप से होता है और पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग भी क्या होता है वो भी हमने आज यहाँ पे देखा। एंड फॉर्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, उनको आप ध्यान रखें, बिल्कुल फॉर्मूले के बेस पे आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।